नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, बुधवार को रेवाड़ी नागरिक अस्पताल में सब कुछ बदला बदला सा दिखाई दिया। कुछ डॉक्टरों को जहां मास्क लगाकर उपचार करते हुए देखा गया, वहीं एक बार फिर से कमरा नंबर 98 में फ्लू जांच केंद्र बना दिया गया। यहां लंबे अंतराल के बाद संभावित कोरोना मरीजों के RT-PCR टेस्ट किए जा रहे थे। कोरोना के सिम्टम मिलने के बाद इन 3 लोगों के सैंपल की जांच की गई है। अब ऐसे में सवाल है कि क्या कोरोना वायरस दोबारा आ रहा है? क्या एक बार फिर से पाबंदियां बढ़ने वाली हैं? क्योंकि हेल्थ विभाग की ओर से मास्क आदि की एडवाइजरी जारी कर दी गई है, खासकर हेल्थ वर्कर के लिए। बता दें कि रेवाड़ी से सटे गुरुग्राम सहित 4 जिलों में 18 कोविड पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। वहीं चंडीगढ़ में कोविड पॉजिटिव मरीज की मौत की खबर भी सामने आ रही है। प्रदेश के सीएम नायब सैनी ने स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव की मौजूदगी में सभी स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक भी ली है। वहीं बताया जा रहा है कि रेवाड़ी नागरिक अस्पताल की ओर से भी सभी तैयारियां की जा रही हैं। करीब 10,000 मास्क स्टॉक में रखे गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उपयोग में लाए जा सके। इन्हीं तमाम तैयारियों व कितना घातक है इस बार का कोरोना वायरस, हमने बात की रेवाड़ी नागरिक अस्पताल के PMO डॉक्टर सुरेंद्र यादव से। सर, जिस तरह से लगातार हरियाणा में कोरोना केस आ रहे हैं, खासकर NCR में, कैसी स्थिति और रेवाड़ी की क्या स्थिति है अभी तक? देखो, जो कोविड जो एपिडेमिक आया था उसका 3 से 4 साल तक बीच बीच में सब छोटे छोटे केसेस आने का पहले ही साइंस कहती है पॉसिबिलिटीज है। अब जो स्पोरेडिक केसेस आए हैं, अब ये कौन सा वेरिएंट है और कितना वुलेंट है, ये तो अब स्टडीज़ फर्दर आएगी तो उससे डेफिनेटली बता पाएगा। लेकिन अब तक जो स्टडीज़ है, जो वेरिएंट उन्होंने डिटेक्ट किया है, ये माइल्ड ही है, इसमें कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। लेकिन फिर भी सावधानी बरतनी है, क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाना है। जिसको भी खांसी है, गले में दर्द है, फीवर है, तो हमने फ्लू कॉर्नर भी यहाँ स्टार्ट कर दिया, अलग से डॉक्टर की ड्यूटी लगा दी है। और कोविड के टेस्ट बंद नहीं हुए थे, हम कर रहे थे, जैसे पुलिस कस्टडी में लेते हैं तो उनका चल रहा था, तो सारे टेस्ट की सुविधाएं हमारे पास है और ज़रूरत पड़ेगी तो हर चीज़ से हम तैयार हैं। लेकिन ऐसा अब तक की स्टडीज़ में ऐसा लगता नहीं कि इस तरह कोई भी चीज़ या उस तरह की पहले वाली बात कोई होने वाली है। लेकिन सावधानी तो मस्ट। टेस्ट सर, RT-PCR की बात हो रही है, रैपिड टेस्ट हो रहे हैं? हमारे रैपिड भी होते हैं और RT-PCR दोनों ही अवेलेबल है, दोनों ही करते हैं। रैपिड का एकदम रिजल्ट आ जाता है, RT-PCR कंफर्म करने के लिए होता है। लेकिन अभी ये है कि RT-PCR पॉजिटिव आता है या उसको सिम्टम्स है तो हम उसको यही मान के चलेंगे कि कोविड के सिम्टम्स है, उसको आइसोलेट करेंगे, होम पे उसे केयर करेंगे। अभी तक हमारे यहाँ कोई भी ऐसा केस नहीं आया रेवाड़ी में। डॉक्टर्स को सबको सर्कुलेट कर दी है गाइडलाइंस, उनको बता भी दिया और वो वेल प्रिपेयर्ड भी पहले से। वही हमारे पास स्टाफ है जिन्होंने पहले बहुत अच्छा कोविड में काम किया है। तो होपफुली कोई ऐसी बात और कोई पैनिक की लोगों को ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, जिसको गले में दर्द है, खांसी है, फीवर आ रहा है, वो एहतियात बरत के दूसरे फैमिली मेम्बर्स से थोड़ा मास्क यूज़ करे जब तक कि वो रिकवर ना हो जाए और क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाए और हमारे यहाँ दिखाए। अभी मास्क की एडवाइजरी भी जारी की गई है, कल ही शायद जारी हुई, आप लोगों के पास आप लोगों ने क्या यहाँ पे एडवाइजरी जारी करेंगे, क्या लोगों को कहेंगे ताकि लोग? तो अब ये है कि एडवाइस जारी है, उसके लिए हमने अलग से रिसेप्शन पे जो पर्ची बनाता है उनको बता दिया, जिसको भी बुखार और खांसी के सिम्टम्स है वो एक पर्टिकुलर एक ही कमरे में डॉक्टर बैठा दिया कि वो पूरे अस्पताल में उधर और OPD से मिक्स ना हो। और अभी ऐसा पैनिक नहीं है, लेकिन जो हाई रिस्क पेशेंट है, जैसे प्रेग्नेंट लेडी है, जिसको पहले से ही सांस की दिक्कत है, उनको ज़रूर जो है ना, जो बाज़ार में जाते हैं और क्राउडिंग जगह जाते हैं तो उनको ज़रूर मास्क यूज़ करना चाहिए। और कोशिश करें कि कोई मेला है, कोई मंदिर में आजकल बड़ा भीड़ है, तो कोशिश करें भीड़ में ना जाके आप उस दिन दर्शन करें जहाँ जिस दिन भीड़ कम होती है, और अवॉइड करें जब तक कि इसका डेफिनेट नहीं पता लगता और कितने इसका क्या आगे रिजल्ट रहता है। सावधानी में ही बेस्ट। तो अभी सर कुछ जो फ्लू कोल्ड के जो मरीज हैं, क्या बढ़े हैं, घटे, क्या स्थिति अभी अपने? नहीं, बिल्कुल कोई पेशेंट नहीं है जी, कोई नहीं बढ़ा है। जो आज से 1 महीने पहले जो स्टेटस था, जो कि ये क्योंकि धूल उड़ती है, गर्मी का सीज़न है, तो एलर्जी वाली प्रॉब्लम है, अस्थमा वाली प्रॉब्लम, वो सेम उतना ही नंबर से आ रहे हैं। कोई अलग से कोई ऐसा बुखार का या गले में दर्द का या कोविड वाले सिम्टम्स के कोई पेशेंट का किसी तरह का भी इनपुट अभी नहीं है हमारे पास। कोविड सैंपलिंग की जो बात कही है सर आपने, रैपिड और RT-PCR, तो ये अपने इसके लिए कोई अलग से सैंपलिंग काउंटर भी बनाया है या जहाँ? हाँ, 99 रूम नंबर हमने अलग से बनाया है और डॉक्टर और लैब टेक्नीशियन की कल ही ड्यूटी लगा दी अलग से हमने, जो हमारी OPD के बाहर भी है, इसलिए कि अंदर भी नहीं आना पड़ेगा। तो कोई कोविड के लिए स्पेशल बेड की व्यवस्था या कोई दूसरी चीज़? डेफिनेटली हमने 4 बेड ऊपर कर दिए हैं सर्जिकल वार्ड की साइड, लेकिन वो
अभी ना कोई ऐसा पेशेंट जो सिक अभी है कि कोई पेशेंट सिम्टोमेटिक आता है तो हमको उसको होम ही आइसोलेट करें। कोई ऐसा पेशेंट आता है तो हमें बिल्कुल हमने 4 बेड उसको अभी कर दिए, ज़रूरत पड़ी ज़्यादा, लेकिन ऐसा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अपने यहाँ कितने सैंपल अब हर रोज हो रहे हैं जो सिम्टम वाले पेशेंट आ रहे हैं? अभी तो सैंपल खाली मैंने आपको बताया कस्टडी वाले को हो रहे थे, डॉक्टर्स को इंस्ट्रक्शन कर दिया जहां उनको डाउट हो प्लीज़ उसको सैंपलिंग एडवाइस करें। और वो क्योंकि कल ही हमने फ्लू कॉर्नर कराया, कल से एडवाइस करिए, तो नंबर्स अब देखते हैं ये इस एक वीक में आने में कितना क्या होता है।